आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम सिलाई के द्वारा ये प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे, जिसमें चोली हम आप लोगों को बतला चुके हैं। ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का है ये ड्रेस। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है, आप देख सकते हैं। इसका हम चोली बतला चुके हैं। अब ये घेरा आज हम बनाना बतलाएंगे। 2 कलर मिक्स करते हुए घेरा हम बनाए हुए हैं, प्यारा सा घेरा। तो फिर चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हम आगे की ओर खुला रखे हुए हैं, इस तरह से देखिए आगे की ओर खुला है। जब आप पहनाएंगे तो ये इसके ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से चलाएगा, और ये एक के ऊपर एक इस तरह से डालने के बाद भी देखिए घेरा में कोई कमी नहीं है। देखिए घेरा बहुत ही प्यारा सा बना है, काफ़ी घेरा है इस पर। और ये फूल बाह का चोली है, आपके कान्हा जी के लिए फूल बाह का चोली है। इसमें अगर आप वाइट कलर से ये आउटलाइन यहाँ पे डालेंगी तो और भी प्यारा और भी सुंदर लगेगा। लेकिन जब हम बना रहे थे तो सोचे नहीं थे 2 कलर से बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक ही कलर से आउटलाइन इसका डालें। वरना आप यहाँ पे वाइट कलर से डालें, बाह में लास्ट में वाइट कलर से डालें तो बहुत ही प्यारा ये दिखने में लगेगा। तो फिर चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे चोली से बनाकर तैयार कर लिए थे। अब हम इस पे घेरा बनाना शुरू करेंगे। 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी का है। तो घेरा बनाने के लिए हम यहाँ दूसरे कलर का भी ऊन लगाएंगे। इसके लिए हम वाइट कलर का ऊन देखिए इस तरह से इस पे लगा चुके हैं। अब हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए डिजाइन इसमें हम बिल्कुल सिंपल सा देंगे डिजाइन। देखिए 1 फंदा 2 फंदा करते हुए हम सारे फंदों को बुन लेंगे। इसके बाद एक लाइन इस तरह से बुन लेंगे, कलर मात्र चेंज करते हुए। उल्टा तरफ से हमें कोई डिजाइन नहीं बनाना है, तो उल्टा तरफ से सिर्फ हम इस तरीके से बुन ले रहे हैं। चूँकि बहुत छोटे से कान्हा जी का है इसलिए हम किसी और यानी कि किसी और लड्डू गोपाल के पोशाक में जो बड़े हो उनमें हम आपको डिजाइन बतलाएंगे। लेकिन इसमें भी हम बिल्कुल सिंपल नहीं रखेंगे, इसमें भी हम आपको डिजाइन बतला रहे हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से एक फंदा यहाँ पे हम बुन लेंगे। बुनने के बाद में फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसे इस तरीके से बुनेंगे। यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेंगे, यानी कि प्रत्येक एक चेन से एक फंदा से 2 फंदा करते हुए बुनेंगे। यानी प्रत्येक में एक एक जाली हमें बनाना है। देखिए प्रत्येक फंदा में ऊपर की ओर करेंगे फंदे को, और प्रत्येक में हम इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा घेरा भी बढ़ जाएगा। इस तरह से इस पे लास्ट में भी हम बढ़ा लिए। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे घेरा भी आपका बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा आपको हम डिज़ाइन यहाँ पे बतला रहे हैं, जो देखने में भी सुंदर लगेगा और प्यारा सा डिज़ाइन है भी। देखिए अब हम एक फंदा इस तरह से वाइट कलर से बुने, और जो जाली बना है उस पर हम ये कलर लगाएंगे, फिर ये वाइट कलर से बुनेंगे, फिर ये इस कलर से, यानी कि कलर बस एक फंदा वाइट से बुनेंगे, एक फंदा नीला से बुनेंगे। कलर चेंज करते हुए हम इसे बुनते चले जाएंगे। उल्टा तरफ से जब भी हम करेंगे उल्टा तरफ से करेंगे, ताकि इस पे डिजाइन पता चले। और उल्टा यानी कि अगर आप सीधा तरफ से करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाएगा, ये नहीं आना चाहिए सामने। तो इसलिए हम इसे उल्टा तरफ से यहाँ पे लगा रहे हैं। जब आपका फंदा यहाँ पे बढ़ जाता है तो आप कोई भी डिजाइन इस पे डाल सकती हैं, देखने में प्यारा ही लगेगा। अगर आप इस पे चोली में आउटलाइन वाइट कलर से देंगी तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन काफ़ी छोटा है ये पोशाक, इसलिए हम यहाँ पे एक ही कलर से चोली बनाए हुए हैं। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। देखिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, अब एक लाइन हम फिर से इसे बुन लेंगे, अगली लाइन में फिर हम बढ़ाएंगे फंदों को। तो इससे हम कैसे बुनेंगे, ये पहला फंदा तो हम इसी तरह बुन लिए, दूसरा फंदा भी वाइट से बुनेंगे,
तीसरा फंदा जो वाइट है, वाइट के जगह पे हम नीला लगाएंगे और नीला के जगह पे हम वाइट लगाएंगे। देखिए इस तरह से चेंज करते हुए बुनेंगे। देखिए चेंज करते हुए हम बुन लेंगे। अभी हमें यहाँ पे फंदा भी बढ़ाना है। तो एक लाइन हम इसे चेंज करते हुए बुन लिए। देखिए वाइट के जगह पे नीला और नीला के जगह पे वाइट। आप इसे किसी भी कलर से बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी कलर को डालें। कोई भी कलर डालिएगा जो विपरीत हो तो देखने में सुंदर लगेगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक लाइन, इसे भी हम वाइट कलर से बुन देते हैं। लास्ट में दोनों तरफ वाइट हो गया। अब ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमें देखिए क्या करना है, पूरा एक लाइन फिर से हम वाइट कलर से ही बुनेंगे। देखिए इस तरह से वाइट कलर से बुनेंगे हम एक लाइन पूरा। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए कंप्लीट होने के बाद कुछ ये इस तरह का लगेगा आपको देखने में। अब यहाँ पे हमें फिर से फंदों को बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे हम। एक फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से जाली बनाते हुए एक फंदा से दो फंदा करेंगे। इस तरीके से एक फंदा से दो फंदा, यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा फंदा भी। हमें कुछ नहीं करना है, फंदे को अपनी ओर करना है, एक जाली इस तरीके से बना लेना है, फंदे को अपनी ओर करना है, एक जाली बना लेना है। बस आपका एक से दो होते चला जाएगा फंदा, यानी जस्ट डबल हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हमारा ये लाइन कंप्लीट होता है। अब अगला लाइन जैसा हम बतलाए थे उसी तरह बनाएंगे, यानी कि एक वाइट कलर से, देखिए ये एक वाइट कलर से बुनेंगे और ये एक नीला कलर से बुनेंगे, फिर से वाइट कलर से, और जो जाली बना हुआ है इसे हम नीला कलर से बुनेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम चलिए इस लाइन को पूरा हाथ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। जो चीज़ हम ऊपर आप लोगों को बतला चुके हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए। अब फिर से हमें एक अलग अलग कलर से बुन लेना है, जैसा कि हम आप लोगों को बतला चुके हैं। तो वाइट कलर से दो फंदा बुनेंगे, ये हो गया दो फंदा। अब ये एक बुनेंगे, फिर से वाइट कलर डालेंगे, फिर वाइट के जगह पे ये कलर डालेंगे। तो इस तरह से दोनों चेंज करते हुए, देखिए दोनों चेंज करते हुए जो कि हम आप लोगों को बतला चुके हैं, इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए हम इसे इस लाइन को बुनकर यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम बतलाएंगे। इस तरह से देखिए ये बनाकर हम कंप्लीट किए। अब देखिए, अब अगला लाइन में हमें क्या करना है। पहला फंदा बुन लेंगे, क्योंकि कलर यहाँ पे अलग है इसलिए हम बुन लेंगे। ये कलर हम कट कर चुके हैं क्योंकि अब हमें इस कलर को नहीं लगाना है। तो फिर से दूसरा फंदा भी बुन लिए। अब तीसरा फंदा जो हम बुनेंगे, ये बुन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम फंदे को बढ़ाएंगे और फिर से एक फंदा बुनेंगे। तो एक फंदा से तीन हो गया हमारे पास। फिर हम एक, दो,
तीन फंदा बुन लेंगे। फिर चौथा फंदा में हमें इसी तरह करना है, एक यहाँ बुने, फिर से इसे फंदे लिए और फिर से एक बार और बुन लिए, तो एक से हम 3 बनाए। अब 4 फंदा हम प्लेन बुनेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4 फंदा प्लेन बुन लिए। अब फिर से इस फंदा से हमें एक फंदा बनाए, फिर दूसरा इस तरह से बल डालें, ये जाली हो जाएगा ये, और फिर एक यहाँ पे बुन लिया, यानी 1 से 3 किए। फिर से 1 2 3 4 फंदा बुन लिए और फिर से हम इस तरह से एक फंदा बुने, एक ऊपर की ओर से डालें और तीसरा यहाँ बुन लिए, एक फंदा से 3 किए। तो बस इसे ही करते चले जाएंगे हम और इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से बना, हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदा बढ़ गया। अब हम इसे बंद करेंगे। अब देखिए अब सारे फंदों को हमें बंद करना है, क्योंकि इसका ये काफ़ी छोटे कान्हा जी हैं, इनका जितना घेरा होना था कंप्लीट हो गया है। तो अब हम किस तरह से फंदे को बंद करेंगे, एक फंदा ऐसे बुन लिए, बुनने के बाद ये फंदा यहाँ पे डालेंगे और 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से ये फंदा एक बार और बुनेंगे इस तरह, देखिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर से हम ये फंदा एक बार और बुनेंगे, जो फंदा हम बंद कर रहे हैं जिससे, वो एक बार और बुनेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे, ये इस तरह से। फिर ये फंदा को एक बार और बुनेंगे, फिर ये 2 फंदों को मिलाकर बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को हम एक बार बुन लेंगे और फिर से 2 फंदों को मिलाकर बंद करेंगे, देखिए इस तरह से 2 फंदों को मिलाकर बंद करेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे फंदों को चलिए यहाँ पे बंद कर लेते हैं और बंद कर लेने के बाद में फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लग रहा है देखने में। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये आपका कुछ इस तरह का आएगा, देखने में ऐसा लगेगा। तो चलिए कंप्लीट करने के बाद हम दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे लगभग हमारा ये बुनकर कंप्लीट हम कर चुके हैं। ये फिर से एक फंदे को एक बार बुन लेंगे, फिर से 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे, देखिए इस तरह से। फिर एक फंदे को एक बार बुनेंगे, फिर से 2 फंदे को एक बार बुनेंगे एक साथ। तो हमारा यहाँ पे फंदा बंद भी होता चला जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा ये जो आप देख रही हैं यहाँ फंदे को बंद करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत सा है और देखने में ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। ये हो गया, फिर एक बार और इसे बुनेंगे और फिर से एक बार ये दोनों को हम बंद कर दिए। अब यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है, इस तरह से हम बड़ा कर लेंगे और ऊन को यहाँ हम कट करेंगे एक नोट लगाते हुए। उनको कट कर लिए, हमें यहाँ पे जोड़ना नहीं है, ये चीज़ हम एक बार यहाँ नोट लगा चुके थे, फिर भी एक बार हम नोट लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों को मिलाते हुए हम एक नोट यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि ये खुले ना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह से लगा लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए अब ये आपका ड्रेस कुछ इस तरह से जब आप पहनाएंगी तो एक पर एक ये चला आएगा। जब आप पहनाएंगी तो ये इस तरह से पहना लेंगी, इसके ऊपर से ऐसे आ जाएगा आपका ड्रेस, ऐसे आ जाएगा, जो देखने में देखिए कितना प्यारा लगेगा, इसका कितना लुक अच्छा लग रहा है देखने में, ये आप देख सकते हैं। देखिए इस तरफ से भी हो चाहे किसी भी तरफ से, देखने में बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर सा ड्रेस लगेगा। और अगर आप आउटलाइन यहाँ वाइट कलर से देती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।